अस्सलामुअलैकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। सुपर 8 के मैचेस जारी हैं और सुपर 8 भी अब अपने आखिरी लम्हात में है। बहुत सारी टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं और कुछ टीमें जो हैं वो मसला उनके लिए बनता जा रहा है। और आज भी एक अहम मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। एक बड़ा मैच होने जा रहा है और ये मैच भी इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे नए मसाइल को जन्म दे सकता है और बहुत सारी किसी के लिए आसानियाँ भी पैदा कर सकता है। और साथ में इंग्लैंड वर्सेस यूएसए मैच हुआ, इंग्लैंड ने जीत लिया। और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक मैच हुआ, वेस्ट इंडीज को शिकस्त हुई और वेस्ट इंडीज का सफर जो है वो इख्तिताम को पहुंच गया है। वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में मेजबान भी थी। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी जब से पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंसेज और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, पहला इजलास किया और इस इजलास में उन्होंने जो बातें की हैं वो कहा है जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उनकी तरजीह में होगी, इसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जो हुआ उस पर बात नहीं की, क्यों नहीं की, उस पर क्यों नहीं आए, उस पर क्यों नहीं बोल रहे, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, वहां पर क्यों खामोशी है, और इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे मामलात हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, एनालिस्ट स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, और इसी तरह से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आगाज करते हैं आज हसन रजा से। हसन, आज सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि एक और अहम मामला था जो मेरे सामने था कि मौजूदा क्रिकेट टीम जो है उसकी परफॉर्मेंसेस के बाद जो क्रिकेटर हैं जो टीम के अंदर खेल कर आए हैं, जो वर्ल्ड कप से अभी आउट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जी जो प्लेयर्स इस वक्त टीवी पर बैठ रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं, और साथ में वो जो कहीं ना कहीं जो बोर्ड का हिस्सा रहे हैं उन पर पाबंदी लगवाई जाए, उन पर बैन लगवाया जाए। भाई आप नहीं बैठ सकते, आप इतनी तनकीद करते हैं यार, ये होना चाहिए इस तरह। यार 2004 में 5 में मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा था एक टाइम पे, जब मैं रिटेनशिप में भी था, क्रिकेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी था, फिर डोमेस्टिक भी खेलता रहा। और उसके बाद 2 प्लेयर आपके जिनको आप 5 साल बाद रिटायरमेंट के बाद वापस लेके आए, वो भी निजी चैनल पे बैठे रहे लास्ट ईयर, और उनकी रिटायरमेंट का भी मुतालबा होता रहा कि हम रिटायर होकर वापस आएंगे। लोगों ने कहा कि यार इन प्लेयरों को लेके आए, वापस इनको खिलाएं। वो भी टीवी बैठते रहे, वो भी अपनी डिस्कशन करते रहे और वापस वो टीम में आ गए। ऐसे बहुत से ऐसे हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के जो सिलेक्शन कमेटी में वापस आ जाते हैं घूम के, फिर वापस टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, वापस किसी ओहदे पे पीसीबी के पैनल पे बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल में 30 साल तो मुझे हो गए देखते हुए कि वही लोगों को घूमते फिरते मैं देख रहा हूँ। और जहाँ तक आपने मेरी बात करी है, मुझे 30 साल हो गए। 2004-5 की सीरीज से इंग्लैंड की लास्ट में खेला था, उसके बाद पीसीबी ने मुझे ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ना वो कोई पीसीबी के लूप में मैं आया हूँ। नो डाउट के कोचिंग कोर्सेज वगैरह भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं पाकिस्तान टीम के लिए काम नहीं करूंगा, मैं ग्रास रूट लेवल के लिए काम करूंगा। जो स्ट्रक्चर से मैं 14 ईयर्स में क्रिकेट खेल के आया था उसके लिए काम करूंगा। ना सिर्फ ये कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, डायरेक्ट मुझे जो है वो 45 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट के दे दिए जाएं और अपनी मनमानियां करता रहूं, तो ये गलत फहमी है। मेरे ख्याल में यही चीज़ होती है कि आप बार बार क्रिकेट पे नहीं आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पर घूम फिर के आ रहे हैं कि जिस चीज़ का हम डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया की इंग्लैंड की क्रिकेट देखें कहाँ पर जा रही है, इंप्रूवमेंट मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है। अफगानिस्तान की क्रिकेट देखें कहाँ पर जा रही है, बांग्लादेश की क्रिकेट देखें कहाँ जा रही है, आयरलैंड की देखें कि आयरलैंड में हम लोग एक टाइम, मुझे याद है कि 7 साल मैं आइलैंड में खेला हूँ जगह पे, और वहाँ पर बुचर थे सारे, वो पार्ट टाइम जॉब करते थे और वो पाकिस्तान टीम को हरा रहे हैं, चैंपियन टीम को हरा रहे हैं। तो हमारी जो क्रिकेट की बेस है वो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ग्राउंड स्ट्रक्चर को हम ठीक कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल को ठीक नहीं कर रहे। क्लब लेवल 5 साल बाद अभी पिंडी इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में इंटर क्लब हुआ है, 5 साल बाद हुआ है वो, जिसमें कुछ प्लेयर जो है नजर आए जो पीएसएल खेल रहे थे, उसके अलावा वही यंगस्टर बच्चे हैं जो बेचारे खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन हसन, ये मामला तो ये है ना कि ये सोच डेवलप कैसे हुई। हसनैन, आप इसमें कुछ ऐड करें कि ये सोच कैसे डेवलप हो गई कि यार आप परफॉर्म भी ना करें, आपकी परफॉर्मेंसेज ये हैं कि आप एशिया कप हारें, आप ओडीआई वर्ल्ड कप हारें, आप 2 से 3 टी20 वर्ल्ड कप हार जाएं, और उसके बाद भी आप कहें इन पर पाबंदी लगवाओ, ये टीवी पर बैठकर हमारे खिलाफ बोलते हैं। भाई आप खुद भी तो कुछ करके दिखाएं ना। ये सोच कहाँ से आ रही है यार? बेसिकली ये सोच उसमें आती है लुकमान साहब, जब आप अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू हो जाते हैं, जब आप अपने आप को सुपर डुपर हीरो समझना शुरू हो जाते हैं, और जब आप ये समझते हैं कि हम ही हैं, हमारे बाद भी कोई नहीं था और हमसे पहले भी कोई नहीं आया, और इस वजह से ये सोच डेवलप हुई है। और बेसिकली जो ये खबर है, ये बड़े क्रेडिबल हमारे जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने खबर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी तक उस तरह से किसी भी टीवी चैनल पे डिस्कस नहीं हुई। शायद पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं हुई, या इसको कोई जो है वो डिस्कस करना नहीं चाहता। हालांकि उसमें ये भी नाम लिखा हुआ है कि अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स बैठ के तनकीद कर रहे हैं। तो भाई ये एक अहमद शहजाद है, डरो उस वक्त से जब उसामा मीर भी टीवी पे बैठा होगा, डरो उस वक्त से जब अब्दुल्ला शफीक भी
टीवी पे बैठा होगा, डर उस वक्त से जब तैयब ताहिर भी टीवी पे बैठा होगा। ये तमाम तर प्लेयर्स के जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये अभी तो 28-29 साल के, और ये भी देखेंगे 1-2 साल लीग क्रिकेट तो इन्होंने खेलनी ही खेलनी है, उसके बाद यही करेंगे कि ये भी PSL में, वर्ल्ड कप में और उसके बाद एशिया कप में टीवी पे बैठ जाएंगे। और वो तो बेसिकली हकायक बयान करते हैं ना, वो उस सिस्टम का हिस्सा और रहे हैं। एक चीज आप ऐड कर रहा हूँ कि जब प्लेयर को आप क्रिकेटर को मौका नहीं देंगे, ना वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में अपने आ रहे हैं, ना कहीं यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तो अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश करेंगे ना। और यही चीज़ होती है कि हम बार बार बता रहे हैं कि क्रिकेटर जो होता है उसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही होता है, ना सिर्फ कि वो फुटबॉल में जाके कोचिंग करे या हॉकी में जाके कोचिंग करे। मैं आपको बताऊं, आप इससे बात जट साहब के पास भी जाइएगा। आज एक प्लेयर का जट साहब ने अपने एक्स के ऊपर जिक्र किया। मैं समझता हूं कि जब मैंने उसकी वहां पे तस्वीर देखी तो ये बेसिकली जट साहब के अलावा कोई नहीं करता। उस प्लेयर का नाम मोहम्मद इखलाक है। उसने डबल सेंचुरीज बनाई, उसने सेंचुरीज बनाई इसी अहमद शहजाद साहब के साथ, वो ओपनिंग करते थे वापडा की जानिब से। इसके अलावा लिस्ट ए में उन्होंने क्रिकेट खेली। फिर सेंट्रल पंजाब का एक वाकया याद दिलाता हूँ। सेंट्रल पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी। उस वक्त उनके कोच थे अब्दुल रज़ाक साहब। तो रज़ाक साहब ने कहा आज फाइनल में जो है मोहम्मद वसीम साहब आएंगे, तो परफॉर्म करना, तो सिलेक्ट हो जाएगा। फाइनल में जहाँ पे 55 रन पे मेरे ख्याल है 5 खिलाड़ी आउट थे, उसने परफॉर्म किया। उसने जाके कोई मेरे ख्याल है 97-98 स्कोर बनाया। और बाद में दूसरे दिन टीम अनाउंस हुई तो वहां पे उनका नाम नहीं था। और बल्कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पे भी कोई नहीं लेके गए, कि वहां पे बहस हुई कि बैकअप हमें या तो सरफराज अहमद का चाहिए, सरफराज के अलावा कोई नहीं चाहिए। तो जो बंदा इतने रन्स बना रहा है उसका नाम शाहीन के कैंप में नहीं है, उसका नाम आगे पीछे नहीं है, तो उसने कल आके फिर टीवी पे ही जो है ना अपना गुस्सा बैठकर कहना है। शुएब, एक तरफ तो यह है कि जो परफॉर्मर हैं, जिस तरह से आपने भी ट्वीट किया हुआ था, अखलाक का आपने जिक्र किया था उसमें कि उनकी उसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। आपने कहा कि कल को ये भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है, जैसे बाकी लड़के बहुत सारे, हमारा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहा है और उनकी नज़रें उधर लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर मायूसी है। और जो जिनको सिलेक्ट किया गया हुआ है वो ये सोच रहे हैं, वहाँ पर ये सोच डेवलप हो रही है कि भाई उन पर कोई क्रिटिसाइज भी ना करे, और अगर वो बुरा परफॉर्म करते हैं तो उन पर सवाल भी ना उठाएं, खामोशी रखें, हर हाल में वाह 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 की रट लगाई रखें, लेकिन सवाल नहीं करना। ये कहाँ से सोच आ रही है सर? है वो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो है उनके एक टीवी चैनल पे बैठ के डिफेंड सही तरीके से ना करने पर, और फिर एक दो जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर डिफेंड सही तौर पर ना करने पर ये बात हुई है। और बिल्कुल ये बात हो रही है, अब चाहे डिनायल करें या जो भी करें, इस बात में 100% सदाकत है। और अगर आप जाएंगे वर्ल्ड कप के दौरान, तो मैंने उस टाइम भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जिक्र किया था कि एक खिलाड़ी को क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि अब वो ना बैठे। वो इसलिए क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा था क्योंकि पीछे से वर्ल्ड कप में ये जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो वहां इनका दिमाग जो है वो ग्राउंड से ज्यादा इस पे था कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है। ये नहीं था कि हमने कल किससे मैच जो है खेलना है, हमने कैसे हराना है। इनके दिमाग ये थे कि कौन क्या कह रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उस सिलसिले में उन्होंने शिकायत की, तो तब ये मामला होना था। ठीक है ना, अब ये जाहिर है क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप निबट गया, तो अब ये बहुत सारी और चीजें भी आने वाले दिनों में आ जाएंगी। अब आ जाएंगे इखलाक की जो पोस्ट है, सिर्फ एक इखलाक नहीं है, साहिबजादा फरहान जो है वो भी एक खिलाड़ी है। इसी तरीके से और कई नाम में अगर नाम लेने जाऊंगा तो काफी लंबी फहरिस्त है कि इन खिलाड़ियों का क्या कसूर है जिन्होंने स्कोर किया। उसामा मीर का बिल्कुल हसनैन ने सही कहा है कि अगर वो टीवी पे आ गया, ठीक है ना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस खबर में मैं 2 बातें आपको बता दूं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अब इनको आड़े हाथों लेने के लिए तैयार हैं, जो ऑफिशियल्स हैं। चाहे आपका कोई सिलेक्टर हो जो टेप बॉल क्रिकेट खेलने चाहे अमेरिका चले जाता है, चाहे आपका कोई दूसरा सिलेक्टर जो मैनेजर बन के चले जाता है, अब वो उनको, और चाहे कोई कोचिंग स्टाफ में शामिल है, अब उनको आड़े हाथों लेंगे। बिल्कुल वैसे ही आड़े हाथों लिया जाएगा जैसे सियासतदानों को आड़े हाथों लिया जाता है जब वो बैरून मुल्क दौरों पे होते हैं। तो जो जिसको आड़े हाथों लिया जाता है, कोई पॉलिटिकल वो जो है ना लीडर वहां नहीं खड़ा होता, लेकिन उस पार्टी के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे चाहने वाले होते हैं। तो इसी तरीके से इन क्रिकेटर्स जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके बहुत से चाहने वाले आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का आपको मुहासबा करते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका में जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ, मैं भी जिक्र नहीं करूंगा, वो आने वाले दिनों में करूंगा। अगर कोई समझता है कि हम जो है वो बेखबर है, तो ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, हमें बहुत कुछ पता है। अच्छा, अब आ जाए आप असल खौफनाक बात पर। पहले बता रहा हूं कि इस बात का इनकार किया जाएगा, लेकिन मेरे जराए जो हैं वो बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस पे और काम कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे काम और करने दे, फिर मैं इसकी तस्दीक भी करूंगा। क्या इस करंट स्क्वाड में से कुछ खिलाड़ियों ने अमेरिका में पीआर के लिए कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से उनका भी पीआर हो जाए और वो अब
अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड पे मालूम करवा लें। ठीक है ना, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं इस पे थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ, फिर मैं बाकायदा नाम भी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास ये इत्तलात है। आप कह रहे हैं कि इसी दौरे के दौरान स्क्वाड जो वर्ल्ड कप खेलने गया था, जो स्क्वाड वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ है, जिससे मैं और यहाँ करोड़ों पाकिस्तानी ये तवक्को लगाकर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये मैच जीतेंगे यूएसए से, ये मैच जीतेंगे इंडिया से, ये मैच जीतेंगे बाकी टीमों से, वो वहां पर अपनी शहरियत के लिए और वहां पर रहने के लिए, वहां पर सेटल होने के लिए कोशिश कर रहे थे। लुकमान, मैं खिलाड़ियों से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जराए जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने मुझे ये बात कही है। मैं इसीलिए इस पे अभी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं इस पे चाहता हूँ कि नाम ले लूं, ऐसे किसी का गलत नाम ना ले लिया जाए। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो मैं सबके सामने बताऊंगा कि किन खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। अब देखिए, किसी ने अगर ऐसा किया है तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसने कोई गलत नहीं किया, ठीक है ना। बात यह है कि ये टाइम शायद मुनासिब नहीं था। बात तरजीहात की है ना शुएब। बहुत सारे क्रिकेटर नाराज होकर भी तो जा रहे हैं ना पाकिस्तान से। बहुत सारे क्रिकेटर्स को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से चले जाएं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो टीम में मौजूद हैं, उनके साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, उसके बाद वो भी तो इधर उधर देखने पे मजबूर है ना कि इनकी तो बारियां लगी हुई हैं, ये तो चेहरे तब्दील कर करके आ जाती हैं और एक दूसरे को डिफेंड करती हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं। तो बाकी जो 2 4 5 बच्चे हैं, वो बेचारों का क्या कसूर है? उनको तो पता है कि अब बाहर निकले तो दोबारा कोई अंदर घुसने नहीं देगा। तो वो मौके की मुनासबत का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। जिनको आप मनाकर लेकर आए हैं, हो सकता है उनमें भी कोई हो। मुझे इस पे भी काम करना है। इस पर अभी आप कह रहे हैं कि आपने काम करना है, लेकिन बिल्कुल एक चीज सही कह रहे हैं रुकमान। देखें, एक तो 2 चीजें हैं कि यूएस क्रिकेट ओपन जो होती है वो पिछले मेरे ख्याल में 16-15 साल से वहाँ हो रही है क्रिकेट, फ्लोरिडा में हो रही है। वहाँ 2 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके थे, पहले भी मैंने बताया था, वेस्ट इंडीज और इंडिया का हुआ था। उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप में इवेंट जो है, उनको मैचेस 3 मैचेस जो है फ्लोरिडा में मिले, वहाँ पर लीग हो रही है। वेस्ट इंडीज वहाँ से करीब है, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं पुराने, मार्विन डिलन जैसे प्लेयर्स थे और रिकार्डो पावल जैसे प्लेयर्स थे, वो वहाँ करीब है, वहाँ भी लीग खेलते हैं। मेजर क्रिकेट लीग हुई, उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कनाडा वहाँ से करीब है, कनाडा के प्लेयर्स आते हैं, मार्केट करके आते हैं, वो भी वहाँ खेलते हैं आके। नो डाउट अमेरिका में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर 25 करोड़ की आवाम है यहाँ पर, वो देखना चाहती थी, वो देखना चाहती थी, खेलना चाहती थी प्लेयर को किस तरह से खेल रहे हैं। और सेंट्रल काउंटी की बात आई, इतने बड़े बड़े भारी मुआवजे इस कंट्री में मिल रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर जो पॉलिटिकली हालात हैं वो दुनिया के सामने पाकिस्तान के, स्पोर्ट्स सिर्फ एक ही गेम रह गया क्रिकेट, जिसमें आप जो हैं वो अगर 100% नहीं दे रहे हैं और इतने मुआवजे भी मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट भी ऐसा आएगा, तो ये मुश्किलात एक होती हैं बिल्कुल पीसीबी में। मगर यही चीज़ है कि जितने भी लोग खेल रहे हैं क्वालिफिकेशन में वहाँ पर आके, वहाँ ऑलरेडी फवाद आलम मेरे ख्याल में जा चुके थे, समी असलम ओपनिंग बैट्समैन है वो वहाँ पर जा चुके हैं, एहसान आदिल जो डोमेस्टिक में खेले 60 उन्होंने सीजन में आउट किए, 1 टेस्ट खेले वो वहाँ चले गए, रमीज जूनियर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1 वनडे खेले वो चले गए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मगर वही बात है कि जब हमें पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ब्रेड एंड बटर क्रिकेटर का होता है, उसको अगर लूप में नहीं रखा जाएगा तो ये प्लेयर वहीं पर जाके खेलेंगे, फिर वहीं पर जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ से निकलता है कि हसनैन, एक तरफ तो ये सूरत हाल है जैसे हसन भी जिक्र कर रहे हैं, शुएब भी कर रहे हैं, एक तरफ तो वो वहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर सेटल होने के हवाले से, दूसरा हसन कह रहे हैं कि बहुत सारे लड़के पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, शुएब ट्वीट कर रहे हैं कि यार कल को ये भी चला जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा सारा मामला और अपने टैलेंट को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। तो सवाल इसमें यह पैदा होता है कि जब हम ये सवाल उठाते हैं, सामने से एक नैरेटिव बिल्ड होता है और नैरेटिव ये आता है कि भाई फलां को आप कह रहे हैं ना बाहर निकालो, तो इसका बैकअप कौन है, बैकअप बताओ। फलां को बाबर की बात करें तो कहते हैं बैकअप बताओ, इसका तो बैकअप ही नहीं है। शदाब की बात करें कहते हैं बैकअप ही नहीं है। इफ्तिखार की बात करें कहते हैं बैकअप ही नहीं है। एक तरफ ये तवील फहरिस्त बता रहे हैं। भाई ये कौन लोग हैं जो हमें ये आकर बताते हैं और इनकी सोच क्या है, चाहते क्या हैं कि जो आकर कहते हैं बैकअप ही नहीं है? सर ये सब जो है मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे के ऊपर जो चौकीदार का किरदार अदा कर रहे हैं, ये एक मुजायका खेज बात है कि बैकअप नहीं है। आप जरा शोएब जट साहब से पूछिए ना मेरे जवाब के बाद कि ये पिछले 15-20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट कवर कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में बैकअप नहीं है? यार मुझे 2-3 साल कवर करते हुए हो गए पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि बैकअप क्या, हर खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि उसको सामने नहीं आने दिया जा रहा, उसको पॉलिश नहीं होने दिया जा रहा। एक हमारा लड़का है यहाँ पे रावलपिंडी रीजन से खेलता है, मरी से उसका ताल्लुक है, अब्दुल फसी, वो 1000 से ज्यादा रन बना चुका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और लिस्ट ए में, और वो एक ऐसा लड़का है जो आपको ओडीआई क्रिकेट में
और टेस्ट क्रिकेट में इस पोजीशन पे सर्व कर सकता है जहां पे बाबर आजम खेल रहे हैं, लेकिन उसको ना हम शाहीन के कैंप में डाल रहे हैं, ना उसको किसी और जगह पे बुला रहे हैं, ना उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। वो बेचारा 2-2 मैच खेल रहा है जाके इंग्लैंड में। सो हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है, लेकिन बाज लोग जो ये समझते हैं ना कि हमारे बाद बैकअप कोई नहीं है, बेसिकली वो उस टैलेंट को छुपाए रखे हुए हैं, वो उस टैलेंट को अवाम के सामने नहीं आने दे रहे। और जो बात की शोएब जट साहब ने कि ये जो सुपरस्टार गए थे 15 लोग, अगर उनमें से 6 लोगों ने भी अमेरिकन पीआर के लिए अप्लाई किया तो ये कितनी मजायका खेज। देखिए अप्लाई किया ना, कबल वक्त होगा, लेकिन सर तफ्तीश कर ली, इरादा कर लिया, लेकिन यार शोएब भाई उनके जो यहाँ पे सीने पे पाकिस्तान का परचम है, वो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 15 लोग गए थे, और वो अगर जाके वहां पे तफ्तीश कर रहे हैं, वहां पे पूछगछ कर रहे हैं कि पीआर कैसे होगी, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। एक तो वो अपना बैकअप नहीं बनने दे रहे, ऊपर से उनकी परफॉर्मेंसेस ये हैं कि दोस्ती यारी पे पूरी की पूरी टीम खेल रही थी, और तीसरी बात अब ये आ गई कि वो अमेरिका में जाके शहरियत की पूछगछ कर रहे थे लोग। तो फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने पाकिस्तान के नाम से नहीं खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना है। बेसिकली यही है कि ये चीज़ हम बता रहे हैं कि एशिया कप से आ रहे हैं, उसके बाद डोमेस्टिक सेक्टर को देखें, उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पैसों के लिए खेलना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेलना है। जी शोएब कुछ आप सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत देखें, बात सुने, बात समझने की जरूरत है। हम इन चंद लड़कों के पीछे क्यों बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं उनको एडवोकेट नहीं कर रहा, बट मैं बात जो है वो उनकी साइड मुझे लेनी पड़ेगी। आपका सिस्टम उनके साथ क्या कर रहा है? साद अली के साथ आपके सिस्टम ने क्या किया? आपके किंग ने साद अली के साथ क्या किया? उसमें सरफराज अहमद का भी कसूर है। इसके अलावा फवाद आलम यहाँ से चले गए थे, हसन रजा साथ है, पूछे जरा फवाद आलम क्यों गए थे और अब क्या हासिल करने के बाद वो वापस आए हैं। इसके अलावा जो है वो आदिल जो लड़का था, एहसान आदिल फैसलाबाद से, ठीक है ना, उसके बाद जो हमाद आजम जो था, ठीक है, जिसका करियर तबाह किया गया, उसके बाद जो है आसिफ महमूद हैदराबाद का बेहतरीन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो आपका एक नजफ शाह शेख भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। नजफ शाह पिछले 10 साल से पाकिस्तान की ए टीम में हमारे साथ टूर पे रहा है, उसके बाद डोमेस्टिक खेलता रहा, उसने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल, उसने इतनी क्रिकेट खेली है, अभी वो लेजेंडरी खेल रहे थे अमेरिका में, वहां पर वो तक दिल बर्दाश्त होकर चले गए यहाँ से। मैं वही बता रहा हूँ कि ये तो वो बहुत सारे खिलाड़ी हैं ना कि जिनका थोड़ा अरसा गुजर गया था, लेकिन रिसेंट पास वाले जिनका भी करियर था, साद अली जवानी, बिल्कुल भरी जवानी में आप, और फिर आप समी असलम को देख लें, अभी उसको कितनी क्रिकेट खेली थी, उसको पता चल गया कि चाचू जो है वो वहां पे चीफ सिलेक्टर लग गए, अब मेरी तो बारी आएगी नहीं, तो बेचारा वहां पे चला गया। इस तरह कई मिसालें हैं, एक दो मिसालें नहीं है। समझ आई बात? उमर अकमल मुसलसल अमेरिका में मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहां पे रह रहे हैं या नहीं, उनका इरादा है ये मुझे नहीं पता, बट ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स को अब अमेरिका जो है वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। अमेरिका वैसे भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहलाता है, और वहां पे हमारे क्रिकेटर्स को जब जो है वो गोल्डन एरिना ओपन मिलेगा तो वो क्यों नहीं वहां पे जाएंगे। तो जिन लोगों को इनसिक्योरिटी है उन्होंने ऐसा करना है। आप देखें जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 3 खिलाड़ियों की तनख्वाह 50 लाख से ज्यादा, और उसके बाद जो 20 खिलाड़ी जो है सीडी में है उनकी तनख्वाह 5 से 7 लाख। ये कहाँ का इंसाफ है? जब एक टीम मैच खेलती है तो मेरे भाई उस टीम में मैच खेलने वाले 11 के 11 ने जितवाना होता है, तब तो आप आराम से कह देते हैं कि जी ये तो क्या अकेला किंग कर रहा था, बाकी 10 क्या कर रहे थे। और भाई अकेला किंग जितने पैसे ले रहा था बाकी उतने पैसे नहीं ले रहे थे। अगर आप ज्यादा अमाउंट लेते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है, क्योंकि पैसे आपको इसीलिए दिए जाते हैं ना कि आप बड़े खिलाड़ी हैं। जब बड़े पैसे ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तब सब पे इक्वल डाल देना है, ठीक है ना। जब माल समेटना है, जब पैसे लेने हैं, जब अपने रेट बढ़वाने हैं, तब आप जो है चौधरी बन के आगे आ जाते हैं। खुदारा इस सोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को आज यहाँ पर ला दिया है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अब पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने पर गौर नहीं कर रहे, बल्कि संजीदा है इस बारे में, संजीदा है इस बारे में। और ये एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है हम मामला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला, और कहा यह जा रहा है कि जैसे शुएब ने बात की है कि इख्तलाफात जो टीम में आए उसमें एक बड़ी वजह यह भी थी, मतलब अगर थोड़े इख्तलाफात थे तो उसमें तकवीयत उस वक्त आई जब यह मामला सामने आया कि फलां तो इतने पैसे ले रहा है और मुझे इतने मिल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले को, वो मामला जो हमने कुछ रोज पहले अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, और इस प्रोग्राम में बात की थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिएक्शन भी आ रहा है, कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं। आज तमाम मीडिया उस पर बात कर रहा है। इसी पर हम कुछ और बात करते हैं।
क्योंकि शुएब ने भी इस पर कुछ बात की कि जो मुआवजों का मामला था टीम में कि इसको इतने मिल रहे हैं, इसको इतने मिल रहे हैं, तो इतलात तो ये भी हैं कि वहीं से भी कुछ इख्तलाफात जो हैं उनमें तकवीत आई कि इसको इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। तो इसका आगाज़ मैं करता हूँ हसनैन से। हसनैन, आप मुझे बताएं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला, एक तरफ तो आप करोड़ों रुपया उनको देते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर हमें ए से बी कैटेगरी, बी से सी, सी से डी में लेकर आए ना, तो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना ही नहीं है ताकि हम लीग जाकर खेलें, आज़ाद हो जाएं। ये क्या रवैया है? और दूसरा ये भी कहिएगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, क्या ये भी इख्तलाफात की बड़ी वजह बना? देखें, इसमें मैं दो चीज़ें पहले क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जज साहब इशारों किनारों में हमें तकरीबन पिछले 10-15 दिन से ये बात कर रहे थे, और फिर कल जज साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे, तो हमने प्रिसाइसली अपने प्रोग्राम में ये बात की। और उसके बाद जब मैंने देखा तो डिफरेंट बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इस हवाले से बात हो रही थी। तो बाद में लोग हमें कहते हैं कि पता नहीं खबरें इधर से लेते, आप इधर से लेते, बंद कमरे की सहाफत करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना। तो नंबर वन, ये तो चीज़ क्लैरिफाई कर दी हमने कि ये बहुत अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंडली, देखिए लुकमान साहब, सितम ज़रीफ़ी, ना मैं खेलूंगा, ना मैं बैटिंग करूंगा, ना मैं बॉलिंग करूंगा, और ना ही मैं फील्डिंग करूंगा। अरे भाई, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी का चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब अगर पीसीबी चाहता है कि किसी प्लेयर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ए से बी पे किया जाए या बी से सी पे किया जाए, तो भाई वो डिजर्व करता है। अगर साइम अयूब की कैटेगरी को नीचे किया जाएगा तो साइम अयूब डिजर्व करते हैं। 24 मैचेस में साइम अयूब एक 50 करने के काबिल नहीं रहा। ऊपर से शादाब खान को देख लीजिए कि वो बी कैटेगरी में, और वहां पे भी बी कैटेगरी में सारे जो पर्सन प्रिविलेजेस है ना, वो लगा के बी कैटेगरी वाले भी 40 लाख पे पहुंच जाते हैं। शोएब भाई आपको 50 लाख बता रहे हैं ना, लेकिन वो भी कुछ पर्क्स प्रिविलेजेस लगा के 50 लाख वाले 70 लाख पे पहुंच जाते हैं। तो भाई परफॉर्मेंस आपकी निल बटा निल है, और आप जाके कॉन्ट्रैक्ट्स मांगते हो। दूसरा, मेरा एक सवाल है इनसे, आप देखिए अमेरिका में, मैं पहले दिन से जो कह रहा हूं ना कि सैर सपाटे करने के, मैंने कल पूरी दुनिया की टीमें डिस्कस की, उनको देखा, उनका एनालाइज किया, खबरें निकाली। तो पाकिस्तान के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने कोई इवेंट अटेंड किया हो। पाकिस्तान के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो डिनर पे गई हो। पाकिस्तान के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो बुल राइडिंग पे गई हो। डॉलर्स की जरूरत थी, डॉलर्स वही इसी तरफ आ रहा था, 250 लिया है, 2000 लिया सर, रेट मैं इसी तरफ आ रहा था। पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है सर, वो डॉलर इकट्ठे कर रहे थे बेचारे, डॉलर्स नजर आएंगे, करने देना यार। जहां पे इनको पैसा नजर आएगा वहां पे ये अपने हक समझ के बोलेंगे, लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की ताल्लुक है ना, वहां पे नहीं बोलना। वो मैं, शोएब जट, आप, हसन रजा साहब, हम पागल हैं, क्योंकि लोग तो अभी भी कह रहे हैं बॉब्जी द किंग कर लेगा, रिजवान इज द बेस्ट, शाहीन इज द बेस्ट, फलां इज द बेस्ट। लेकिन मसला ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर कम होंगे परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, तो मैं सबसे पहला बंदा हूंगा जो इसको सपोर्ट करूंगा। और शादाब खान के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज है लास्ट 2 ईयर से, वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व नहीं करते, हारिस रऊफ डिजर्व नहीं करते। तो आप उनको किस तरह वो बहस कर सकते हैं? किस मुंह से जाओगे काबा गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती? जी हसन, नहीं बिल्कुल, देखें एक चीज़ तो है, मगर नो डाउट कि हम भी इख्तलाफात नहीं कर रहे हैं। जो पाकिस्तान कंट्री के लिए खेल रहे हैं, जो ग्रीन शर्ट के लिए खेल रहे हैं, नो डाउट बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की लॉयल्टी रखते हैं, पास में भी रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, और पूरी दुनिया में क्रिकेट की वजह से जो है वो मकबूल हुए हैं। और ये क्रिकेट मकबूल हुई है पूरी। ये यंगस्टर्स जहाँ भी आप देखें स्ट्रीट पे जाके, सबसे पहले क्रिकेट का गेम का नाम आता है पाकिस्तान में। दुनिया में मानी जानी शख्सियत हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, जिन्होंने चैंपियंस टीम को बनाया। अगेन एंडोर्समेंट हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, डजेंट मैटर। आप ये सारी चीज़ें करें, आपको इतने मुआवजे मिलेंगे, आपको ट्रैवलिंग भी मिलती है ऑलरेडी, और सारी चीज़ें वो आसाइशें जो मिलती हैं एक आम बंदे को नहीं मिलती हैं, वो खिलाड़ी को मिलती हैं। मगर उसके अलावा परफॉर्मेंस फर्स्ट है पहले। और मैंने पहले भी बताया कि लीग आप बाद में दुनिया में जाके 40 साल के बाद भी दुनिया में जाके क्रिकेट हो रही है, 60 साल की लीग्स हो रही हैं, 50 ईयर्स के मैचेस हो रहे हैं, 50 साल की उम्र के लोग जायद हैं, वो दुनिया में कहीं भी जाके खेल रहे हैं, पैसे देके क्लब खिलाती हैं, वहाँ भी जाके खेल सकते हैं। मगर पाकिस्तान में जब आपको मौका मिलता है कंट्री खेलने के लिए, तो वो उसका ग्रीन शर्ट का अपना ही मज़ा है और उसका अपना चार्म है। अगर लॉयल्टी सिंसियरिटी से आप खेलेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन असल में अब ऐसी बातें हो रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फड्डा किया जाएगा प्लेयर्स की जानिब से। देखिए वो अब किया जाएगा। ये एक चीज़ तो ये है कि 11 प्लेयर ग्राउंड में जब खेलते हैं तो 11 के 11 जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबकी लॉयल्टी, सबके कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे होने चाहिए, या फिर प्लस माइनस भी करें ना आप। उनकी जो स्टैट्स होते हैं, अगर आइलैंड की सीरीज थी मिसाल के तौर पे, आपने अगर वनडे सीरीज खेली है, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस निकाल के उसको आप माइनस भी कर सकते हैं। जैसे सैम अयूब की आपने बताया कि मुसलसल चांसेस मिल रहे हैं, इसमें और भी दीगर शादाब खान हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुसलसल फ्रेंचाइज का भी हिस्सा बने हुए हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं,
और फिर लीग भी खेल रहे हैं और आपने 2 लीगों का इजाजत दी हुई कि दुनिया में जाके खेल रहे हैं। हाँ। तो पाकिस्तान के लिए क्या आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, उसके बिहाफ पे आप सेंट्रल उसके कॉन्ट्रैक्ट में मुताबिक लेके सारा कुछ होना चाहिए। शुएब, ये जो मामला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लेकर आपने उस पर कुछ बात भी की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनाजली की गई ए से बी, बी से सी, डी, और प्लेयर कह रहे हैं भाई अगर ऐसा किया तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ही नहीं, रिएक्शन आएगा, ऐसी कोई खबर है, कुछ ऐसा होने जा रहा है? मेरे भाई हाँ लुकमान, जी जी आप एक मासूम इंसान है सर, बहुत और हसन जो बैठे हैं वो एक शरारती इंसान है, जी। और जो हसनैन बैठे हैं ना, ये पहुंचे हुए इंसान है। हाँ, ठीक है ना? सरकार अब पहुंची हुई मैं सरकार आपको बताता हूँ जी। और मेरे भाई, इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ अगर आप इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख से उठा के 50,000 भी रखेंगे तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ेंगे। हाँ समझ आई बात? ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू नहीं है, हम्म क्योंकि क्रिकेट बोर्ड से रिफ्ट लगा ली अगर तो आपकी दुकान भी बंद होगी और आपको एनओसीज नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेगी। मेरे भाई, इनको 50 लाख का मसला नहीं है, वो जो 5-5 करोड़ की एनओसीज वो जो है ना लीग्स हैं, उनका बड़ा मसला है भाई। आप नहीं समझेंगे, अभी बहुत सारी बातें हम टीवी पे नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो करोड़ों लोग इस क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं वो भयानक स्टोरी सुन के कहीं क्रिकेट को देखना ना छोड़ दें। इस क्रिकेट का हाल इस मुल्क में हॉकी वाला ना हो, समझ आई बात? 50,000 रुपए में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डेली अनाउंसर नहीं छोड़ते शुएब भाई, कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं और पास में भी थे, डेली आप कह रहे हैं तो शुएब, आप कह रहे हैं कि जो ऐसा करेगा उसकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है एनओसी। हाँ, जो ब्लैकमेल करने जाएगा वो सीधा घर जाएगा, ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ। ये मैं सिर्फ इस चेयरमैन के लिए बात नहीं कर रहा, जो क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है, ये हसन भुगत चुके हैं, वो इंतहाई खौफनाक ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। इस हसन के ऊपर इतने इल्जामात लगाए गए, सब कुछ किया गया, क्या किया गया? जो आपकी काउंसिल है उन्होंने तो इनको क्लीन चिट दी, ठीक है ना। क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी ने इनको नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल उसी क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी ने जिसने एक ही मैच में शर्जील खान को सजा होती है, उन्होंने मैच खेला है। खालिद लतीफ जिसने मैच ही नहीं खेला, उसको आपने बिल्कुल दीवार में चुन दिया। अब क्या क्या आपको बताएं, आपको ऐसे ऐसे राज हम बता सकते हैं जो हमने सर बताया करें ना सर, हम तालिब इल्म है ना सर, सुनने वाले सुनना चाहते हैं सर, बताया करें ताकि कुछ इस्लाह इस तरह कुछ ना कुछ रोल अदा करे हम भी इसमें। वर्ल्ड कप के दिन गुजरने दें, वर्ल्ड कप के दिन गुजरने दें, फिर आपको इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जंजीर में तो बहुत सारी चीजें ला के दूंगा, ठीक है ना। हमारे पास बेइंतहा खबरें हैं, बेइंतहा चीजें हैं, लेकिन मुल्क की देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो जो करोड़ों लोग इस क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं ना, वो इसकी खौफनाक दास्तानें सुन के उनके दिल टूट जाएंगे। लेकिन शुएब एक चीज मुझे ऐड करने दें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके दिल टूट जाएंगे, लेकिन वही लोग ये चाहते हैं ना कि यार बेहतरी हो। बेहतरी तब होती है जब हम निशानदेही करें कि ये गलत है। हमारा काम है, हमने बताना है कि यहाँ पे गलत हो रहा है भाई, हमारी ड्यूटी है सर। लुकमान, किसी को हम एकदम 500 सीसी का इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ग्रेजुअली ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये तो फिर 5000 सर छोटे छोटे ड्रॉप्स तो दे देना, इंजेक्शन तो चले मैंने आपको बता दिया ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत खौफनाक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो बुरा बर्ताव होगा, लेकिन शुएब यहीं पर एक और मामला भी है ना। आज चेयरमैन पीसीबी जो है वो आज एक इजलास किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है कि जी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा उसको तरजीह में रखा जाएगा, जो फिटनेस है वो अब जो है वो तरजीह में होगी। लेकिन इस तमाम तर के बावजूद वो जो असल मामला है वो कहीं दब गया सर। नहीं, मुझे बोलने दें। हाँ। मैं आपको कितनी मरतबा भाई, मुझे एक काम करें, मुझे अपना फैक्स नंबर दे दें, अपना ईमेल एड्रेस दे दें, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे दूं कि आप एक मासूम इंसान है। ओ भाई, ये ऐसा ही बयान तो सर्जरी का भी आया था। हाँ, वाह, कौन सी सर्जरी हो गई सर मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि इस पर बोल रहे हैं, जो हुआ है उस पर नहीं बोल रहे वो। भाई मुझे बात मुकम्मल करने दें। जब आपके चौधरी साहब ने चार्ज संभाला था तो पिंडी में उन्होंने जब मैचेस चल रहे थे तो पूरे उसको कुंभे को इकट्ठा किया था, तमाम क्रिकेटर्स को खिलाया था और वहां पे नारा बुलंद किया था कि मैरिट की को इज्जत देंगे और जिसके साथ मैरिट में नाइंसाफी हो वो मेरे साथ आ जाए। जिसने ऐसा किया आज उसकी जो है ना क्रिकेट हर जगह से बंद की जा रही है, उसको एनओसी भी नहीं दी जा रही, ठीक है ना। तो बात यह है कि पाकिस्तान, हाँ उसामा मीर बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ नारे लगाने के लिए होते हैं भाई, उन पे अमल दरामद नहीं होता। समझ आई बात? जितनी जरूरत पाकिस्तान को इस टाइम रीबिल्ड करने की है वो टीम रीबिल्ड करने की है। यहाँ पे आप स्टेडियम रीबिल्ड करने जा रहे हैं,
और भाई ये स्टेडियम रीबिल्ड आराम से भी हो सकते थे, ठीक है ना। जो फौरी अमल की जरूरत है, फौरी जो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, वहां पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। वहां पे आप सिर्फ टेलीफोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ आप प्रेशर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप सिर्फ डंग टपाओ जो पंजाबी में कहते हैं और मट्टी पाओ वो वाला काम कर रहे हैं। थोड़े अवाम की आंखों में धूल ना झोंके। ऐसे बयानात बहुत सुने हैं और ऐसे आगे भी हम सुनते रहेंगे। लेकिन शुएब, इसमें सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि फिर मसलहत का क्यों शिकार हैं? क्या वजह क्या है? कोई वजह तो है कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया सर, खामोशी है। आप डोमेस्टिक पर बात करते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था, जो आपकी तरफ से एक रिएक्शन आना चाहिए था, जिसका खुद आप दावा कर चुके थे, वो कहीं पर नजर नहीं आता। वजह क्या है ना, क्यों नहीं बोल रहे ये? एक दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप जाके वहां सवाल पूछिए भैया। सर बहुत सारे सवाल आप भी करते रहे हैं, हसनैन भी करते हैं, सब लोग सवाल करते हैं, लेकिन यही तो मैं जानना चाहता था। हसनैन आप बताएं यार, क्यों इतनी खामोशी है? ये तो कहते हैं हम डोमेस्टिक पर डोमेस्टिक को बेहतर करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो असल मुद्दा है कि भाई आपकी टीम क्या परफॉर्म करके आई है, आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लुकमान साहब, आपको सर्टिफिकेट मिल गया शोएब जट साहब की जानिब से, क्योंकि शोएब जट साहब ने आपको तकरीबन 10 दिन पहले बता दिया था कि आपके कप्तान की जानिब से फोन कॉल्स आ रही हैं। तो वो बताने का मकसद ये था कि कप्तान सिर्फ अकेले फोन कॉल करवाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े सुपरस्टार जो आपके ऑलराउंडर्स हैं, बड़े सुपरस्टार बॉलर्स हैं, बड़े सुपरस्टार विकेट कीपर्स हैं, वो सब फोन कॉल्स करवा रहे हैं। और सब प्रेशर जो है वो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब उसको, जिस तरह उन्होंने बात की, अब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि कल या परसों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये भी हमने तकरीबन आज से 15 दिन पहले बता दिया था, जब हम अमेरिका से हारे थे, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम चट्टा कट्टा खोला जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है, जिस तरह की वाइब मुझे आ रही है। जी जिस तरीके की सुने सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके की खबरें फीड की जा रही है ना, उस तरीके के सवालात भी फीड किए जाएंगे। छोड़ें आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और मुझे ये लगता है कि ये जो हम बड़े जो सुनते हैं ना कि फलां भी चला जाएगा, फलां भी चला जाएगा, फलां भी चला जाएगा, ये एक होम्योपैथिक किस्म की सर्जरी होगी, होम्योपैथिक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसमें होम्योपैथिक बातें करके आप सबको लपेट दिया जाएगा और उसमें कुछ भी काम का नहीं होगा। यार हसन, कितना जुल्म है यार कि आपकी परफॉर्मेंसेस ये हैं, कई वर्ल्ड कप आप हारे, एशिया कप आप हारे, ओडी वर्ल्ड कप हारे, फिर ये वर्ल्ड कप आप पहले राउंड में बाहर हुए, इवन कि यूएसए से आप हारे हैं, फिर भी इस तरह की होम्योपैथिक सर्जरी होगी। दावे वो आसमान तक पहुंचने के किए जाते हैं और अमलन ये किया जाता है कि आप सारा अकॉर्डिंग टू प्लान कर रहे हैं और फिर बोल भी नहीं रहे, खामोशी है, ये करेंगे वो करेंगे। ये तो सारे चेयरमैन पीसीबी करते रहे हैं, भाई हम डोमेस्टिक को ये कर देंगे, वहां से ये रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं, ये तो होता रहेगा। लेकिन जो असल काम था, इनसे किसने पूछना है भाई कि आपने ये परफॉर्मेंस दी है, इसका एहतसाब कौन करेगा? देखिए तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही करेंगे ना। और जो बार बार चेयरमैन चेंज हुए 4-5 साल, मुझे तो लगता है हसन यहाँ चेयरमैन बोर्ड का भी एहतसाब होने वाला है। देखिए एहतसाब कहाँ 5 साल के लिए आए हैं, भी वो उनका एहतसाब नहीं होगा, वो प्लेयर का एहतसाब करेंगे। और प्लेयरों का मेरे ख्याल में हो जाएगा। गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आई है और गिलेस्पी की भी नहीं आई है, और जो रिपोर्टें हैं अगर वो आने वाली होंगी। अब चेंजेस क्या करनी है, देखें आपने स्टेटमेंट तो दे दिया चेयरमैन साहब ने कि हम ग्रास रूट लेवल को अच्छा करेंगे, हम डोमेस्टिक को अच्छा करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लब अभी देखिए मैंने बताया था कि 4 साल बाद हुई है पाकिस्तान में। क्लब क्रिकेट ही रजिस्टर्ड नहीं है। आपके इतने सारे क्लब थे जो नॉन रेगुलर क्लब थे, वो खेल रहे थे आपके, तो फेक क्लब खेल रहे हैं। जो आपकी जो डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप देखें, जूनियर लेवल पे देखें, ओवर एज जो है लोग लड़के हैं अंडर 16-17 में, वो खेल रहे थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, जिसमें हम टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रीट पे खेलते 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 वो रीजन की तरफ से आते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है। इसको दुरुस्त करने के लिए मैंने बताया 3,500 लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो पीसीबी के पे रोल पे होते हैं। वो नीचे से लेके 25,000 से लेके 25 लाख तक जो है एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, और जूनियर लेवल पे खड़े हैं, सीनियर लेवल पे खड़े हैं, हर जगह पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। अब चेयरमैन साहब का काम यही होगा मेरे ख्याल में कि स्ट्रक्चर नो डाउट अच्छी चीज़ है, आपको ग्रास रूट पे आप काम करें, स्कूल लेवल पे काम करें, क्रिकेट खिलाएं और रजिस्टर प्लेयरों को खिलाएं, रजिस्टर क्लब लोगों को खिलाएं, ताकि 1-2 साल आपको लगेंगे और दोबारा। लेकिन असल मुझे एक बात समझा दें, देखें आपने भी कहा ठीक है वो करना चाहिए डोमेस्टिक में, ये वो सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, वो जो मर्जी कर लें। जिन्होंने आज गलती की है, जिन्होंने आज गलत किया है, जब वही सेटअप से आउट नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे, उनके लिए कोई सजा जजा का मामला नहीं होगा, उनको आउट नहीं किया जाएगा। तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप जो मर्जी कर ले नीचे, वो तो वहां पर ही बैठे रहेंगे, किसी और की जगह नहीं बनेगी। जैसे अभी हसनैन और शुएब कह रहे थे, सैकड़ों लड़के हैं नीचे परफॉर्मर जो डोमेस्टिक में अभी परफॉर्म कर रहे थे, उनकी जगह ही नहीं बनी है। तो आप डोमेस्टिक में 1000 लड़का परफॉर्म कर जाए,
जब ऊपर वाला एक सेट आपने बिठाया हुआ है जो फोन कॉल्स करवा रहा है कर रहा है, जब वो वहां पर रहेगा तो भाई इस डोमेस्टिक का क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, बोर्ड में ये सारी चीज़ें ऐसी एकदम से नहीं हो सकती हैं। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आप लेके नहीं आ सकते, नसीम शाह की रिप्लेसमेंट आप नहीं लेके आ सकते, आपको थोड़ा सा रिग्रूम करना पड़ेगा। शाहीन का भी कैम्प लगाया आपने 45 लड़कों का, कराची में लग रहा है 24 से 7 तक, तो वहाँ पर आपको एक स्लॉट मिली हुई है। जो डोमेस्टिक में शाहनवाज दानी खेल रहे थे, आमिर जमाल हैं, बहुत सारे दीगर ऐसे परफॉर्मर प्लेयर हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं थ्रू आउट, तो उनको चांसेस दें, उनको रीबिल्ड करें दोबारा। तकरीबन कोई 5-6 महीने लगते हैं चांस तो तब मिलेगा ना जी। हसनैन आप जी शुएब जी। हसन देखिए, ये जो नारा तो नहीं मैं कहूंगा, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आप एक काम ये कर लें कि इस पाकिस्तान की जो इनके सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी ना द बेस्ट टीम, इसका मैच आप हमारी सिलेक्ट की हुई परफॉर्मेंस की टीम से या हसन रजा की, मुझे भी छोड़े। मैं एक बात आपकी काट रहा हूँ, एक बात, बॉब वुडमर जब आए थे उन्होंने 6 रीजनों के साथ पाकिस्तान टीम के मैचेस करवाए थे, पेशावर रीजन से, लाहौर रीजन से करवाए थे। को सुन लें फिर बात। हसन रजा की सिलेक्ट की हुई टीम, इनकी कोचिंग में एक वहां पे आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं, एक हसन रजा जिसका भी कोचिंग का करियर स्टार्ट हुआ है, मैच करवा लें पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड, हसन रजा अपनी पिक करें डोमेस्टिक के लड़के और इनकी कोचिंग में उससे मैच करवा लें, ये पाकिस्तान की टीम को शिकस्त दे देंगे। ये मैं आपको लिख के दे रही हूं सर। पाकिस्तान की टीम बॉब वुडमर की क़यादत में उसने जब मैचेस करवाए थे, ए टीम से 4 टूर करवाए थे, जिम्बाब्वे, नामीबिया, श्रीलंका में और दीगर जगहों पे करवाए थे। उसने बॉब वुडमर ने रीजन्स के प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद रीजन से 4 मैचेस पाकिस्तान टीम के करवाए थे, पाकिस्तान टीम 2 मैचेस हार गई थी रीजन से, और उसके बाद कोई मैचेस ही नहीं हुए फिर। सर जी हसनैन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक जो सुपर 8 पर बात की थी आपने, सुपर 8 पे भी चलते हैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ना। शोएब भाई ने एक वर्ड यूज किया था ब्यूरोक्रेसी का। मैं समझता हूं कि यहाँ पे पीसीबी में एक इस्टेब्लिशमेंट भी है जिसमें आप सीईओ को ले लें, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को ले लें, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, डायरेक्टर डोमेस्टिक को ले लें। यहाँ पे डायरेक्टर्स की फौज जफर मौज है। जब कोई चेयरमैन चेंज होता है तो किसी एक डायरेक्टर के ऊपर बिजली गिरती है, उसके अलावा तमाम तर डायरेक्टर्स वहीं पे रहते हैं। और जहां तक ये बातें हैं ना, ये सारी प्रैक्टिकल बातें दुनिया की दूसरी टीमें कर रही हैं भाई। आप इंडिया की मिसाल ले लें, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है, बांग्लादेश के साथ सीरीज है, 5-0 से हारते हैं, लेकिन नए लड़कों को मौका देते हैं। हम क्या करते हैं, जिम्बाब्वे के साथ भी वही 15 खेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम फोन कॉल करवा रहे हैं, नहीं फोन कॉल सुन रहे हैं, फोन कॉल आ रही है भाई इसको ड्रॉप नहीं करना, ये सर्जरी नहीं करनी, ये आपकी सर्जरी करनी है तो ये इसके नरगे में नहीं आना चाहिए, इसको बचाओ, इसको रखो। हम वहीं पर है ना भाई, करना हमने क्या है, यही सर्जरी है हमारी। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक और मामला है, सुपर 8 पर आ जाते हैं। वो ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये काफ़ी अहम मैच है। हसनैन इस पर सबसे पहले आप कमेंट करें कि इस ग्रुप के अंदर तो अगर आज का मैच जो है वो इंडिया को शिकस्त हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हो जाती है तो यकीनन अफगानिस्तान के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। देखिए मुझे टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग अगर एनालिसिस किया जाए ना तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया का पहले ग्रुप से देख लें जो हमारे साथ था उनका ग्रुप, और उसके बाद पूरा सुपर 8 देख लें, इंडिया का अभी तक तगड़ा मुकाबला हुआ नहीं। पाकिस्तान की वो टीम जो अमेरिका के खिलाफ 159 रन दे गई, थोड़ा सा जज्बे के साथ हमारे बॉलर्स ने तो इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की तो वो ऑलमोस्ट इंडिया की टीम को 80-90 रन पे एक्सपोज कर गए थे। ऋषभ पंत के 1-2 कैचेस ना छूटते तो 120 तक भी वो ना पहुंचते। तो मैं समझता हूं कि इंडिया का असल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा और ऑस्ट्रेलिया उनको टफ टाइम देगा। ये आप ना कहिएगा कि इंडिया सोलो फ्लाइट पे जाएगा। आज बेसिकली इंडिया का टेस्ट है। अगर आज इंडिया इस टेस्ट में कामयाब हो गया तो इंडिया फिर सोलो फ्लाइट पे है, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि उनकी बैटिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं। टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो रोहित शर्मा उस तरह नहीं चल रहे, विराट कोहली उस तरह नहीं चल रहे, ज्यादातर उनका बर्डन मिडिल ऑर्डर की तरफ आ रहा है, पंत की तरफ आ रहा है, हार्दिक पांड्या की तरफ आ रहा है, या लेटर पार्ट में आके जडेजा को कुछ ना कुछ टिप इन करना पड़ता है। सो इट्स ए वेरी क्रूशियल मैच। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन जीतेगा तो मैं समझता हूं कि आज का मैच मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इंटेंट के साथ आएगा, और वो इंटेंट के साथ इस वजह से आएगा कि उनको पता है अगर नहीं जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, वो लास्ट पे जीतेंगे और वो अपनी स्पॉट को कंफर्म करेंगे। देखिए एक तो पिच ट्रिकी है थ्रू आउट में नजर आई इस वर्ल्ड कप में, मगर वेस्ट इंडीज की पिच भी वाकई ट्रिकी है। एक तरफ 200 रन हो रहे हैं और दूसरी तरफ 127 रन नहीं होते। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, नो डाउट आउटस्टैंडिंग मैच रहा वो। अगेन फिर साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है, फिर इंग्लैंड को देखें किस तरह से खेल रही है टीम, इंग्लैंड की आउटस्टैंडिंग खेल रही है। तो टफ मैच है, अच्छा मैच है, और ये दोनों टीमें फाइनलाइज हैं। पीछे लास्ट देखें तो एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर्स में आमने सामने आई थी, और अभी स्किल्स ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हैं कि वो नेवर नो कि वापस कम बैक करके अपनी स्किल्स पे आते हैं। नो डाउट पैट कमिंग्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और वाहिद वर्ल्ड कप की जो है हैट्रिक उन्होंने करी, इससे पहले जॉर्डन ने करी हैट्रिक। तो अच्छा कंपटीशन देखने में आ रहा है, और ये आज का मैच
जो होगा डिसाइड करेगा कि किस रुख पे जाएंगी दोनों टीमें। शुएब, ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, हमने देखा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही देख रहे थे, आगाज़ तो ऑस्ट्रेलिया का इतना अच्छा नहीं था, कुछ मैचेस वो हारे, लेकिन फिर ऐसा कम बैक किया कि वो फिर इवेंट ही ले उड़े। तो ये जो आज का मैच है अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद इंडिया के साथ, इस मैच में आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह का मैच होने जा रहा है ये? देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया जो है ना पूरी कोशिश करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से ये मैच हरा दे, क्योंकि इसको इंडिया को इसलिए इसका फायदा है, इस मैच से जीतने हारने से उसको कोई फायदा नहीं है, वो तो पहले ऑलमोस्ट अपनी जो है वो पोजीशन क्लियर कर चुके हैं। लेकिन फायदा उनको क्या है? फायदा उनको ये है कि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता है तो अफगानिस्तान उधर से जो दो टीमें आएंगी, उन दोनों टीमों को स्पिन खेलने में मसला है, तो अफगानिस्तान उन पे भारी हो सकता है। समझ आई बात? जी, जी। तो इंडिया को फाइनल में, अगर इंडिया सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो फाइनल में फिर उनको अफगानिस्तान का सामना करना पड़ सकता है। ये उनकी स्ट्रेटेजीज होगी। अभी तक की आप क्रिकेट में देखें तो अफगानिस्तान, वहां से देखें ना, वहां से एक इंग्लैंड आया है और दूसरा जनूबी अफ्रीका आया है, ठीक है ना। उन दोनों को, अभी जनूबी अफ्रीका का मैच भी आपने देखा होगा, वेस्ट इंडीज वाला, कि उन दोनों, उनको भी मसला हो रहा था स्पिन पे। उससे पहले अफगानिस्तान का एक मैच आपके सामने ही था, किस तरीके से गुजरा था जो जनूबी अफ्रीका से उनका साथ हुआ था। तो अफगानिस्तान उन पे भारी पड़ सकती है, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पे, तो वो वहां से फाइनल में आ सकती है अगर वो आज जीत जाते हैं। इंडिया उसको ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर देता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर ऊपर आ गया सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल में तो इंडिया बच जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि क्रॉस मैच में मैचेस होने हैं। लेकिन वो फाइनल में अगर आ गए तो कई वनडे की हिस्ट्री दोबारा ना हो जाए, तो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर इंडिया पे होगा। तो इंडिया मेरे ख्याल से प्रेशर रिलीज करने जाएगा। हसनैन, एक और अहम मामला है, एक और अहम मैच है, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ। आप समझते हैं बारिश हुई उस टाइम का? भी बहुत शुक्रिया हसनैन आपका भी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।